Hello, dear students. Welcome to all of you on my YouTube channel, Darius Vision. In yesterday's class, we ended the C alphabet, and from today, I'm going to teach you the D alphabet. And the first term, this D alphabet, is Darwinian Literary Studies. Darwinian Literary Studies. And I know that you all are familiar with the name Charles Darwin. Who was Charles Darwin? Charles Darwin was a biologist who wrote a very famous book, and this book was published in the year 1859, and the name of this book is On the Origin of Species. I have taught you about this book in Victorian age, if you remember, and I have told you that before the arrival of this book, there was a myth in the mind of every individual in this world. And what it was, this was that we are actually, no, have been made by God. We are means God has procreated us. But when this book came in 1859, what it did, it put a question mark on the existence of God. The faith of people, now began dwindling because science had proof of the things that it was saying. This book proclaimed that human beings are the result of gradual evolution. God has not made them. As we have seen in the Old Testament of Bible, that God created this universe in 6 days. From Monday to Saturday, he worked, and on Sunday, he took rest. And since then, that day is called, Sabbath. But this book denied all these things. It said, no, God did not make us. We are the result of gradual evolution. And we are the, we can say, the generation, we belong to the generation of apes. Our ancestors were apes. So now we have this term Darwinian literary studies. कि किस तरीके से डार्विन का ये जो कॉन्सेप्ट आया उसको लिटरेचर में लाया जाता है। आइए हम इसको देखते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे चार्ल्स डार्विन के बारे में बातें। चार्ल्स डार्विन वही 1859 में जो बुक आती है जो ये कहती है कि गॉड ने इंसानों को नहीं बनाया है, हमारा क्रमिक विकास हुआ है। गॉड ने इंसानों को नहीं बनाया है और उसका क्या रिजल्ट, उसका क्या इम्पैक्ट लिटरेचर में पड़ रहा है उसको लेकर के आता है कौन सा टर्म, डार्विनियन लिटरेरी स्टडीज। तो हम इसको समझेंगे। द एप्लीकेशन टू लिटरेचर ऑफ चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। कौन सी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो कहां पर आई 1859 में। कौन सी बुक, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में इस किताब को, सॉरी, उसमें ये थ्योरी दी जाती है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, स्पेशली द इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स। और विशेषतया किस पे, इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स, ऐसी अवधारणाएं जो अपने आप में क्या थी, इवोल्यूशन वाली थी, प्रोग्रेसिव थी, प्रगतिवादी थी, ऑफ द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी क्या, हमारे अस्तित्व के लिए हमारा जो संघर्ष रहा है। आप जानते हैं कि जो इन्वायरमेंट को जितना अच्छी तरीके से अडाप्ट करेगा उसी को क्या करेगा, उसी का सर्वाइवल यहाँ पर पॉसिबल रहेगा। एंड द सर्वाइवल ऑफ दोज इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स बेस्ट अडाप्टेड टू दियर इन्वायरमेंट। वही द एप्लीकेशन टू लिटरेचर, यानी साहित्य में हम उन अनुप्रयोगों के बारे में बात करेंगे किसका, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का। और विशेषया कौन सी, वो इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट जो ये दिखाता है कि अस्तित्व को लेकर के मानव का संघर्ष क्या रहा है।
और उन इंडिविजुअल्स का सरवाइव करना, समझे, एंड ग्रुप्स या उन समूहों का बेस्ट अडाप्टेड टू दियर इन्वायरमेंट, जो अपने इन्वायरमेंट में, वातावरण में बेस्ट तरीके से, सबसे बेहतर तरीके से अडाप्ट कर गए, चाहे वो एनिमल्स हो, जानवर हो, चाहे वो इंसान हो। द मूवमेंट वॉज बिगन, द मूवमेंट वॉज बिगन, शुरू हुआ था इन द मिड 1990s, यानी कब, लगभग 1995 के आसपास शुरू हुआ ये, बाय स्कॉलर्स, किन विद्वानों के द्वारा, हु आर्ग्यूड, जिन्होंने तर्क दिया, जिन्होंने बहस की, फॉर अ होल सेल रिफैशनिंग, कि हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा, समझ रहे हैं, कंप्लीटली पूरा रिफैशनिंग में, सब फिर से एक नए अंदाज में प्रस्तुत करेंगे चीजों को, समझ रहे हैं, रिफैशनिंग ऑफ लिटरेरी स्टडीज, जो साहित्यिक स्टडीज हैं, टू ब्रिंग देम, समझ रहे, ताकि हम उनको क्या करें, ला सकें इनटू कंफॉर्मिटी विद द फाइंडिंग्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, समझ रहे हैं, इसमें टू ब्रिंग देम इनटू कंफॉर्मिटी, कंफॉर्मिटी का मतलब एग्रीमेंट, ताकि हम उनको इस समझौते तक ला सकें, कहां तक, विद द फाइंडिंग्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, कि जो बायोलॉजी, जैविक जो विज्ञान जो कहता है, उसके आधार पर, स्पेशली द थियरी ऑफ इवोल्यूशन, और विशेषता कौन सी, थियरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी जो क्रमिक विकास का सिद्धांत था, उसके मायने पर हम क्या करेंगे, लिटरेरी जो स्टडीज हैं, यानी हम नॉवेल्स, पोएम्स, प्लेस को क्या करेंगे, रीफैशन करेंगे, किसके आधार पर, थियरी ऑफ इवोल्यूशन को लेकर के, समझ रहे हैं, थियरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विनियन लिटरेरी स्टडीज, ये जो डार्विनियन लिटरेरी स्टडीज थी, वर वन ऑफ सेवरल न्यू एरियाज, वो क्या थी, वर वन ऑफ सेवरल न्यू एरियाज ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट वर डेवलप्ड साइमल्टेनियसली, यानी एक के बाद एक, विथ और सून आफ्टर, समझ रहे हैं, किसके, विथ और सून आफ्टर एडवर्ड ओ विल्सन्स सोशियोबायोलॉजी, यानी क्या है, ये डार्विन की जो लिटरेरी स्टडीज थी, ये कई सारे, ठीक है, एरियाज जो इन्वेस्टिगेशन के थे, उनमें से एक थी, जो कब डेवलप होती है, कब, एडवर्ड ओ विल्सन की सोशियो बायोलॉजी के बाद में, द न्यू सिंथेसिस 1975, विच प्रपोज्ड, से प्रपोज किया, दैट इवोल्यूशनरी प्रेशर्स, ये जो क्रमिक विकास के दबाव हैं, एंड रिजल्ट्स, इसके जो परिणाम हैं, प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल नॉट ओनली इन एनिमल सोसाइटीज, मुझे क्या करते हैं, ये प्रभावी, ठीक है, उल्लेखनीय रोल नहीं अदा करते हैं, ना केवल कहां पर, एनिमल सोसाइटीज में, बट ऑल्सो इन ह्यूमन कल्चर, समझ रहे हैं, यानी कि क्या है, नॉट ओनली इन एनिमल सोसाइटीज, यानी यहां पर जो इवोल्यूशनरी प्रेशर हो रहा है, उससे ना केवल जो क्या है, जीव जंतुओं का समाज है, वो प्रभावित हुआ है, बल्कि ह्यूमन कल्चर, जो मानवीय जो संस्कृति है, वो भी अपने आप में उतनी ही प्रभावित हुई है। दीज इन्वेस्टिगेशंस, ये जो इन्वेस्टिगेशंस थी, अप्लाइड इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स, क्या किया, इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल सिद्धांत को लागू किया, टू द फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, इसकी दिशा में, साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान के, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मतलब मीन्स क्या है, मानव विज्ञान के, एंड एपिस्टेमोलॉजी, ये क्या होता है, एपिस्टेमोलॉजी, द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन बीइंग्स एक्वायर नॉलेज, की कैसे मानव जो हैं वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट मेजर पब्लिकेशन, जो सबसे बड़ा मेजर पब्लिकेशन आया कहां पर, इन डार्विनियन लिटरेरी स्टडीज में, कहां पर, डार्विनियन लिटरेरी स्टडीज में, हुआ जोसेफ कैरल्स इवोल्यूशन एंड लिटरेरी थियरी, ये क्या है, किताब का नाम है जोसेफ कैरल की, कौन सी, इवोल्यूशन एंड लिटरेरी थियरी, जो कि कब, 1995 में आती है, रिटेन, लिखी गई, इन एक्सप्रेस अपोजिशन, कि क्या करे, अभिव्यक्त कर सके अपोजिशन को, अपोजिशन मींस क्या, एक विरोध, एक तरीके से, किसको, टू द वेरियस मोड्स ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बाद कौन कौन से आते हैं, डिकॉन्स्ट्रक्शन है, ठीक है, जितने भी हैं, ये एक अम्ब्रेला टर्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, अम्ब्रेला टर्म है अपने आप में, जहां पर फेमिनिज्म, समझ रहे हैं, मार्क्सिज्म, पोस्ट कॉलोनियल थियरी, सब कुछ, यानी स्ट्रक्चरलिज्म के बाद जितनी भी थियरीज आती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरल क्रिटिसिज्म, ठीक है, इसने, इस थियरी ने क्या किया, जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म था,
उसके विभिन्न जो मोड्स थे उसका इसने विरोध किया कि आप सिर्फ बातें कर रहे हैं किस बात को लेकर के, विथ दियर एक्सक्लूसिव फोकस ऑन टेक्सचुअल और लिंग्विस्टिक फीचर्स, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, ये टेक्सचुअल या लिंग्विस्टिक फीचर्स को लेकर के बात कर रहे थे, एंड देयर ट्रीटमेंट ऑफ कल्चर, और कल्चर को किस तरीके से वो ट्रीट कर रहे थे, इन इंडिपेंडेंस फ्रॉम बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान को अलग करके, बायोलॉजी कोई बात ही नहीं हो रही थी अभी तक। अभी तक हमारा जो भी क्रिटिसिज्म था वो कहां तक सीमित था, आप देख लीजिए कहां पर, टेक्सचुअल या लिंग्विस्टिक फीचर्स तक था। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंतर्गत जितने भी टर्म्स आते हैं क्रिटिसिज्म के, वो सारे के सारे डिपेंडेंट है किस पर, लैंग्वेज पर या टेक्स्ट पर, बायोलॉजी की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन अब क्या हुआ, डार्विनियन लिटरेरी स्टडीज के तहत इस चीज को लाया गया। अब देखिए, कैरल प्रपोज्ड, कैरल ने क्या किया, प्रपोज किया, प्रस्तावना दी, इंस्टेड दैट लिटरेरी वर्क्स शुड बी स्टडीज एज आर्टिकुलेशंस ऑफ द वाइटल नीड्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। कैरल ने ये प्रपोज किया क्या, इसके बजाय कि क्या होगा, दैट लिटरेरी वर्क्स, ये जो साहित्यिक वर्क्स हैं, शुड बी स्टडीड, इनको पढ़ा जाना चाहिए कैसे, एज आर्टिकुलेशंस, कि क्या है, आर्टिकुलेशंस हैं ऑफ द वाइटल नीड्स, समझ रहे हैं क्या है, आर्टिकुलेशंस ऑफ द वाइटल नीड्स, ये बहुत बृहद जरूरत है, एंड इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मतलब क्या है, इंटरेस्ट है किसका, ह्यूमन बीइंग्स का, व्यू एज एडाप्टिवली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म, और इसे हमें देखा जाना चाहिए कैसे, अडाप्टिवली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म की तरीके से, कि हमने इस सोसाइटी में किस तरीके से चीजों को अडाप्ट किया हुआ है, हमारी नीड्स क्या है बेसिकली। ये जरूरी नहीं है कि अगर शादी हो रही है तो महज वो एक सामाजिक बंधन है, नहीं, वो एक बायोलॉजिकल नीड भी है, वो एक सेक्सुअल नीड भी है, हमारा इस पर ध्यान ही, हम इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। दिस अप्रोच, ये जो अप्रोच है, ही क्लेम्ड, उसने दावा किया, वुड इनेबल क्रिटिक्स, वो क्या करेगी, क्रिटिक्स को इनेबल करेगी, टू डिस्कवर इन वर्क्स ऑफ लिटरेचर, कि जो क्या है, जो वर्क्स ऑफ लिटरेचर हैं उनमें वो खोजेंगे क्या, बीनीथ दियर मीरियड डिटेल्स ऑफ कैरेक्टर एंड प्लॉट, अ स्ट्रक्चर ऑफ मोटिव्स, कॉग्निटिव प्रीडिस्पोजिशंस एंड बिहेवियर, बीनीथ दियर मीरियड मीन्स ना बृहद, असंख्य डिटेल्स हैं किसकी, ऑफ कैरेक्टर एंड प्लॉट, यानी कैरेक्टर और प्लॉट में, समझ रहे हैं, उसके नीचे वो क्या क्या ढूंढ सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मोटिव्स, मोटिव्स में क्या हमारा इरादा क्या है, रीजन क्या है, कॉग्निटिव प्री डिस्पोजिशंस, समझ रहे हैं क्या है, कॉग्निटिव प्री डिस्पोजिशन, कॉग्निटिव मतलब क्या, कोई चीज समझने की हमारी जो क्षमता है, हमारी जो इच्छा है, प्री डिस्पोजिशन का मतलब क्या है, जो हमारी प्रवृत्ति है वो, एंड बिहेवियर, और हमारा जो व्यवहार है, दैट एज द रिजल्ट ऑफ एन एज ओल्ड प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, और क्या, एज द रिजल्ट, कि परिणाम क्या रहा है, ऑफ एन एज ओल्ड प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन इज स्पेसिफिक टू द ह्यूमन स्पेसीज, यानी जो हम मानव इंसान हैं उसमें क्या क्या चीजों की विशेषताएं हैं, समझ रहे हैं। इन पूरी लाइंस का आपका मतलब ये होगा कि ये जो है, ठीक है, ये अप्रोच आई, कैरोल ने दावा किया कि अब आप कैरेक्टर और प्लॉट को सिर्फ ये नहीं कि हम बात कर रहे हैं ट्रेजिक फ्लॉ की, इन सबको बात छोड़ दीजिए, अब आप क्या समझेंगे, आप समझेंगे कि रीजन क्या है, कारण क्या है, और उसको हम बायोलॉजिकल एंगल से देखेंगे, में तो लिटरेरी एंगल्स को ही नहीं देखना है, बल्कि क्या है, आप बायोलॉजिकल एंगल्स को देखेंगे, और क्या, कि इतने सालों की एंड एज ओल्ड, ये जो पुरानी पीढ़ी चली आई है, इसकी इवोल्यूशन के क्रमिक विकास का जो प्रोसेस रहा है, उसका क्या परिणाम रहा है, और मानव ह्यूमन स्पेसीज पर किस तरीके से चीजें क्या है, प्रभावी हैं। मेनी डार्विनियन स्टडीज, बहुत सारी जो डार्विनियन स्टडीज हैं, फोकस ऑन द एनालिसिस ऑफ थीम्स इन लिटरेचर, वो क्या करती हैं, साहित्य में जो थीम है, ठीक है, जो थीम है उस पर फोकस करने की बात करती हैं, कि आप उसको एनालाइज करिए, स्पेशली विशेषता यहाँ पर, दोज उन सब पे दैट डील विथ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, वजह जो किससे डील करती हैं, इंसानों के रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से, जब आप क्या करते हैं, बेबी को प्रोड्यूस करते हैं, इन सेक्सुअल कॉम्पिटिशन एंड द सिलेक्शन ऑफ मेट्स, अब देखिए सेक्सुअल कॉम्पिटिशन में, समझ रहे हैं कैसी प्रतिस्पर्धा है, कॉम्पिटिशन है,
और क्या एंड द सिलेक्शन ऑफ मेट्स, कि आपकी चॉइस कैसी है, ठीक है, आपको जिसके साथ आप फिजिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं उसका जो सिलेक्शन है वो, एंड विद द फॉर्मेशन, और क्या फॉर्मेशन ऑफ सोशल अलायंसेस, सामाजिक जो क्या है जोड़ियां हैं, जो बंधन है, जो क्या है सोशल अलायंसेस, एंड ऑफ फैमिली रिलेशनशिप, और जो पारिवारिक संबंध हैं उसमें, when applied even to such unlikely seeming works as those of Jane Austen। देखिए क्या when applied, ठीक है, जब हम इसको लागू करते हैं ऐसे वर्क्स पर जो क्या है अनलाइकली सीमिंग वर्क्स हैं, मतलब क्या इसमें प्रतीत ही नहीं होता, ऊपर से दिखता है बस क्या शादी हो रही है, लड़के हैं लड़कियों को खोज रहे हैं, लड़कियां हैं लड़कों को खोज रहे हैं। अब देखिए डार्विनियन लिटरेरी स्टडीज ने किस तरीके से क्या किया है, इसमें देखिए आप देखिए कि वो कैसे उन चीजों को आपके सामने रख रहे हैं जिसके बारे में आप सोच ही नहीं रहे थे। फॉर एग्जाम्पल देखिए सच एन अप्रोच स्ट्रेसेस, ठीक है, वो जो क्या करती है अप्रोच दावा करती है, जोड़ देती है द फैक्ट इस तथ्य पर दैट दे टिपिकली इन्वॉल्व, जेन ऑस्टिन के जो वर्क्स हैं वो क्या करते हैं परंपरागत रूप से इन्वॉल्व शामिल करते हैं मेन मतलब ऐसे मर्दों को हु compete फॉर विमेन, जो क्या करते हैं औरतों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं इन दियर सोशियो इकोनॉमिक एट्रीब्यूट्स, समझ रहे हैं कहां पर सामाजिक आर्थिक एट्रीब्यूट्स में, किसमें ऑफ मनी, पैसे से, रैंक से, और औरतें जो है विमेन हु compete जो प्रतिस्पर्धा करती है कैसे फॉर मेन इन दियर एट्रीब्यूट्स ऑफ यूथ एंड ब्यूटी, अपनी जो यूथ है उसको लेकर के, और जो खूबसूरती है उसके दम पर वो क्या करती हैं कंपीट करती हैं पुरुषों के लिए। तो आप सोचिए जेन ऑस्टिन का आप एग्जांपल प्राइड एंड प्रेजुडिस ले लेंगे तो किस तरीके से मिस्टर डार्सी जो हैं और उनके साथ कौन एक जो कॉम्पीट कर रहा है किससे एलिजाबेथ से शादी करने के लिए, और एक आया हुआ है उनके यहाँ पर, ठीक है, जो मिस्टर बेनेट का रिलेटिव है, वो क्या कर रहा है करना तो चाहता है किससे, वो भी शादी करना चाह रहा है एलिजाबेथ से, लेकिन एलिजाबेथ किसी और को पसंद कर रही है। तो क्या होता है कि उनकी बगल की जो फ्रेंड है वो उससे शादी कर लेती है, तो क्या हो रहा है कॉम्पिटिशन हो रहा है एक शादी का। देखिए व्हेन अप्लाइड टू द होमरिक एपिक्स, जब आप होमरिक एपिक है उन पर इन चीजों को लागू करिए, कौन कौन से हैं इलियड और ओडिसी, होमरिक कौन कौन सी एपिक है इलियड और ओडिसी, ठीक है। द डार्विनियन अप्रोच, तो जो डार्विनियन अप्रोच है व्यूज दीज वर्क्स, वो इन सारे जो है वर्क्स को देखती है एज अ सीरीज ऑफ स्टोरीज की, क्या है कहानियों की एक श्रृंखला है, इन विच जहां पर मेन मर्द कौन पेरिस, पेरिस जानते क्या है हेक्टर का भाई, प्रियम जो किंग है ट्रॉय के उनका बेटा, और हेक्टर का भाई हु एब्डक्टेड हेलेन, जिसने क्या किया हेलेन का अपहरण किया, समझ रहे हैं हेलेन का जो अपहरण करता है इसलिए ट्रॉय का युद्ध होता है, ऑफ ट्रॉय फ्रॉम एगमेम्नॉन, समझ रहे किससे हेलेन ऑफ ट्रॉय फ्रॉम एगमेम्नॉन compete विथ वन अनदर, वो क्या कर रहे हैं एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं फंडामेंटली मौखिक रूप से, कहां पर नॉट फॉर पावर, ताकत की बात नहीं है यहाँ पे, स्टेटस की बात नहीं है, वेल्थ मतलब पैसे की बात नहीं है, बट फॉर द मोस्ट डिजायरेबल सेक्सुअल नीड्स, लेकिन ये क्या है पेरिस हेलेन को इसलिए अपहरण कर ले रहा करके लेके जा रहा है क्योंकि वो उसकी सबसे अधिक डिजायरेबल मेट है, हेलन से वो फिजिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहता है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं की गई है, समझ रहे हैं सच थीमेटिक एनालिसिस, ठीक है क्या है सच थीमेटिक एनालिसिस हैव बीन क्रिटिसाइज्ड, समझ रहे हैं इनको क्या किया गया है निंदा की गई, क्रिटिसाइज किया गया है एज ड्रेस्टिकली रिडक्टिव, ये क्या है बहुत काफी हद तक बहुत ज्यादा रिडक्टिव मीन्स क्या है घटती हैं खराब कर रही हैं, इवन वल्गर यहाँ तक क्या है अश्लील है ये। सोचिए अगर आप ये बातें करना शुरू कर दीजिए कि वहां पर प्राइड एंड प्रेजुडिस में जो लड़कियां हैं उनका तो कोई मतलब ही नहीं है, बस वो पुरुषों को देख रही हैं कि उनका क्या है उनसे उनको संबंध बनाना है, या हेलेन को जो है उसका अपहरण हो रहा है तो उसकी खूबसूरती लिए नहीं हो रहा अपहरण, बल्कि क्या है पेरिस का ये इरादा है कि वो उसके साथ क्या करेगा शारीरिक संबंध बनाएगा। तो अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो क्या है ड्रेस्टिकली रिडक्टिव है, इसका मतलब क्या कि ये जो स्तर है क्रिटिसिज्म का वो क्या हो रहा है
घटता चला रहा है, घटिया होता जा रहा है और ये सही नहीं है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, इवन वल्गर, यहाँ तक कि हम इसको क्या कर रहे हैं, क्या है, वल्गर है, अश्लील है। अनदर दूसरी बात क्या है, मोर थियोरेटिकल अप्रोच हैज इमर्ज्ड, और ज्यादा सैद्धांतिक अप्रोच इमर्ज हो चुकी है इन द डार्विनियन मूवमेंट। कहां पर, डार्विनियन मूवमेंट में, दैट इज कंसर्न्ड, जो कंसर्न्ड है लेस विद द एनालिसिस ऑफ, समझ रहे हैं, किसके एनालिसिस से, ऑफ पर्टिकुलर वर्क्स देन इन द वेज दैट लाइट लिटरेचर इन जनरल रिप्रेजेंट्स द एलिमेंटल फीचर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। कैसे, देखिए अनदर दूसरा क्या है, मोर थियोरेटिकल अप्रोच हैज इमर्ज क्या हो रही है, बहुत ज्यादा सैद्धांतिक अप्रोच वो इमर्ज हो चुकी है इन द डार्विनियन मूवमेंट, डार्विनियन मूवमेंट में, दैट इज कंसर्न्ड, जो कि कंसर्न्ड है किससे, लेस विद द एनालिसिस ऑफ पर्टिकुलर वर्क्स, समझ रहे हैं, यानी किसी वर्क विशेष में इनका कंसर्न कम है, बल्कि कहां पर है, देन इन द वेज, बल्कि ये वो तरीका देखते हैं, दैट लिटरेचर इन जनरल, ये जो साहित्य है जनरल, सामान्यतया, रिप्रेजेंट्स, वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है द एलिमेंटल फीचर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी एलिमेंटल क्या, जो आवश्यक, जो जरूरी फीचर्स हैं ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानी जिंदगी की जो ज्यादातर जो आवश्यक बातें हैं उसको साहित्य रिप्रेजेंट करता है, समझ रहे हैं, इनका कंसर्न, ठीक है, किसी एक पार्टिकुलर वर्क को एनालाइज करने में अब नहीं रह गया है। अब की वर्क, की मींस क्या, इंपॉर्टेंट वर्क वाज रॉबर्ट एफ स्टोरीज माइमेसिस एंड द ह्यूमन एनिमल, ठीक है, ये एक वर्क का नाम है, 1996 में आया, विच प्रपोज्ड, जिसने क्या किया, प्रपोज किया, दावा किया, बायोग्रामर ऑफ द ह्यूमन स्पेसीज। बायोग्रामर क्या होता है, आप इसको देखेंगे यूट्यूब पर जाकर के, छोटा सा लिंक है, बायोलॉजी का टर्म है, जहां पर क्या होता है, एक इंटेलिजेंस का तरीका है, ये किस तरीके से आप किसी एक इंसान की जो एनर्जी है उसके तहत आप क्या कर सकते हैं, एक नया कुछ उसके अंदर डेवलप कर सकते हैं, ऑफ द ह्यूमन स्पेसीज, मानव जो जीवन में है, दैट स्ट्रेस्ड सच एस्पेक्ट्स ऑफ लिटरेचर, जिसने क्या किया, साहित्य के ऐसे पहलुओं पर जोर दिया, एज इट्स रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन सोशलिटी, और क्या किया, मानव जो सामाजिकता है उसको रिप्रेजेंट किया, एंड ऑफ एलिमेंटल ह्यूमन मोटिव्स एंड मेंटल फंक्शंस, और क्या है, जो इंसानी मोटिव्स हैं, वैसे एलिमेंटल और जो मेंटल फंक्शंस हैं उसको रिप्रेजेंट किया। स्टोरी देन अप्लाइड हिज बायोग्रामर, समझ रहे हैं, स्टोरी जो है उन्होंने क्या किया, ये रॉबर्ट एफ स्टोरी बाद में क्या करते हैं वो देखिए, देन अप्लाइड हिज बायोग्रामर, बाद में क्या करते हैं, अपने बायोग्रामर को अप्लाई करते हैं टू एन एनालिसिस, एक एनालिसिस ऑफ द मेजर जानरा ऑफ नैरेटिव, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, इसमें, ठीक है, नैरेटिव में मेजर जानरा ऑफ नैरेटिव को, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी में, विच ही ट्रीटेड, जिसको ट्रीट करते हैं कैसे, एज हाईली डेवलप्ड फॉर्म्स, तो क्या है, हाईली डेवलप्ड फॉर्म्स हैं ऑफ इवॉल्व एंड अडाप्टिव, समझ रहे हैं कैसे, इवॉल्व एंड अडाप्टिव, और इन ट्रेजेडी, समझ रहे हैं क्या है, या ट्रेजेडी में, ऑफ मेला अडाप्टिव रिस्पॉन्सेस टू इवोल्यूशनरी प्रेशर्स, समझ रहे हैं, और क्या है, इस जानरा, प्रत्येक जानरा की क्लेम उन्होंने दावा किया, हैज इट्स डिस्टिंक्टिव काइंड ऑफ फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री ऑफ एडाप्टिव इवोल्यूशन, क्या बताते हैं, ये क्या है, कि हर जानरा, उनका दावा है कि डिस्टिंक्टिव काइंड क्या है, विशेष तरीके का फाइलोजेनेटिक है हिस्ट्री ऑफ एडाप्टिव इवोल्यूशन, समझ रहे हैं। Another type of Darwinian approach to literature is the study of how the basic activities of writing and reading literary works contribute to the adaptive fitness for survival of the human organism by developing useful patterns of response, mapping out of social relations, depicting intimate kin relationship, समझ रहे हैं, clarifying our understanding of our fundamental nature, and in general helping us to make sense of environing world. Some studies in this area of literary investigations use methods such as statistical analysis, which ally them with the social sciences rather than the humanities. अब समझिए, एक क्या है, दूसरी तरीके का टाइप ऑफ डार्विनियन अप्रोच टू लिटरेचर क्या है, साहित्य को लेकर के, इज द स्टडी, उन चीजों का अध्ययन करना, ऑफ हाउ द बेसिक एक्टिविटीज ऑफ राइटिंग, क्या है, जो बेसिक मूलभूत जो एक्टिविटीज क्रियाकलाप है राइटिंग के एंड रीडिंग पढ़ने के, लिटरेरी वर्क्स को कंट्रीब्यूट टू द अडाप्टिव फिटनेस फॉर सर्वाइवल, की आप कैसे पढ़ने और लिखने की बेसिक जो एक्टिविटीज है उसके जरिए आप कैसे इस समाज में सर्वाइव करने की जो है
ठीक है, चीजों को आप काबिल बनते हैं उसके बाय डेवलपिंग यूजफुल पैटर्न्स ऑफ रिस्पॉन्स। और कैसे? ठीक है, आप विकसित करते हैं अपने अंदर क्या यूजफुल पैटर्न्स ऑफ रिस्पॉन्स, कि आप चीजों को रिस्पॉन्स कैसे करेंगे। आउट सोशल रिलेशन, सामाजिक जो संबंध हैं उनको कैसे आप चेक करेंगे। डिपिक्टिंग, और कैसे आप डिपिक्ट करेंगे इंटीमेट किन रिलेशनशिप्स। ठीक है, इंटीमेट मीन्स क्या, जो आप इंटीमेट समझ ही रहे हैं। किन मीन्स क्या होता है, जो रिलेटिव होते हैं उनकी रिलेशनशिप, आप इन संबंधों को कैसे डिपिक्ट करेंगे। क्लैरिफाइंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर फंडामेंटल नेचर, और क्या करेंगे, जो एक मौलिक जो प्रकृति है हमारी उसको आप कैसे क्लैरिफाई करेंगे, उसकी समझ कैसे आप डेवलप करेंगे। एंड इन जनरल, और क्या जनरल में, हेल्पिंग अस टू मेक सेंस ऑफ द इन्वायरनिंग वर्ल्ड, कि कैसे आप इस दुनिया में जो क्या है हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, उसको आप किस तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं, आप उसके साथ कितना अच्छा कोप अप करते हैं। सम स्टडीज इन दिस एरिया, ठीक है, कुछ स्टडीज इस एरिया में ऑफ लिटरेरी इन्वेस्टिगेशन यूज मेथड्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, सच एज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है, इसको इस्तेमाल करते हैं, विच अलाई देम, जो उनको जोड़ती है, विद सोशल साइंसेस, सामाजिक साइंसेस से, रादर देन द ह्यूमैनिटीज, ठीक है, बल्कि किसके अलावा, ह्यूमैनिटीज के बजाय उनको वो सोशल साइंसेस से जोड़ती है। डार्विनियन लिटरेरी स्टडीज को आप अगर एक नेक्स्ट में आप समझिए तो इसका ये मतलब हो रहा है कि अब आप कैरेक्टर्स हैं उनके सोशल, सामाजिक मायनों से ज्यादा इनका जो जोर है, बेसिकली डार्विनियन लिटरेरी स्टडीज का, उनका ये मानना है कि आप उनकी जो बायोलॉजी है, उनकी जो नीड्स हैं, उन पर भी आप ध्यान देंगे, या आपको ध्यान देना चाहिए। वहां पर सिर्फ बातें ये नहीं है कि रिश्ते बनाए जा रहे हैं, लड़के लड़कियों की शादी हो रही, नहीं, इससे ज्यादा वहां पर ये चीजें हो रही हैं कि वो लोग अपना एक जो मोस्ट डिजायरेबल सेक्सुअल मेट है उसको वो ढूंढ रहे हैं, और इस बात को हम क्या कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, या इस पर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये था डार्विनियन लिटरेरी स्टडीज। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।